दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा अगला वीडियो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी। बोर्न के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन एक प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। मतलब वेव फंक्शन को यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसका एक प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन होता है। इसलिए किसी भी डायनेमिक क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि डायनेमिकल क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही उस क्वांटिटी का प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होता है। किसी भी डायनेमिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उस क्वांटिटी का प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस तरह से डायनेमिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में है, जैसे स्पेस कोऑर्डिनेट, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सब डायनेमिकल क्वांटिटीज हैं। अर्थात डायनेमिकल क्वांटिटीज का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो सिंगल मेजरमेंट के रिजल्ट के लिए एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। अर्थात अगर हम कई सारे सिंगल मेजरमेंट देखें, उन सभी का जो एवरेज होता है वही डायनेमिकल क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। डायनेमिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे स्पेस कोऑर्डिनेट, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सब डायनेमिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। इस तरह से यदि हम क्वांटिटी एफ आर देखें जो कि पोजीशन पे डिपेंड है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए क्वांटिटी एफ आर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, जहां पी आर टी जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं साई स्टार आर टी एफ आर साई आर टी डी टाउ, जहां साई स्टार जो है वेव फंक्शन साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। एफ आर डायनेमिकल क्वांटिटी एफ आर का एक ऑपरेटर है। इस तरह से पोजीशन वेक्टर का यदि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखें तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा साई स्टार आर टी, बीच में ये आर पोजीशन ऑपरेटर है, और ये जो डी टाउ है ये एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। यहां पर साई स्टार भी साई के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफाइन किया जाता है। इस तरह से ये जो क्वांटिटी है इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करके देखना चाहें तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जानते हैं कि आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू ई साई होता है। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहां पे जो ई है वो एनर्जी ऑपरेटर है और ई की वैल्यू होती है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अब चूंकि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखते हैं। यदि इसको हम एक्सपेक्टेशन फॉर्म में लिखें तो इस तरह से ये जो साइन है लेस देन ग्रेटर देन का, इसके बीच में जब कोई वैल्यू लिखी जाती है, डायनेमिकल क्वांटिटी लिखी जाती है, तो ये उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ई एनर्जी है, ये ऑपरेटर के फॉर्म में उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि इक्वल टू ये होता है ऑपरेटर फॉर्म में, यदि इसको यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर होता है, जहां डेल जो है लॉप्लासियन ऑपरेटर है। डेल इक्वल टू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स
प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 3 डायमेंशनल लैप्लासियन ऑपरेटर है। तो इस तरह से जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो ये P इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ये इक्वेशन सजेस्ट करता है कि जो मोमेंटम है तो वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर है माइनस आई एच क्रॉस डेल। अब हम मोमेंटम और एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे जिसे हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो अभी तो हमने मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखा, अब एनर्जी का देखते हैं। यदि इक्वेशन 4 का यूज करें तो एनर्जी ऑपरेटर, जैसा कि हमने बताया, एनर्जी ऑपरेटर होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में यहां पे आएगा साई स्टार ई साई डी टाउ। तो ई की वैल्यू आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी पुट कर दिया गया। इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर के लिए भी होगा साई स्टार पी साई डी टाउ। यहां पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पुट कर दिया गया। तो इस तरह से ये मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ये मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड के एक्सिस। तो यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड जो है ये एक्स वाई जेड के एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंटम के कंपोनेंट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि वेव फंक्शन साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अभी जो ये एनर्जी और मोमेंटम हमने देखा, पोजीशन, ये सब नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होते हैं। नॉर्मलाइज्ड का मतलब कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई एंड साई का जो मल्टीप्लिकेशन है, ओवरऑल इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एक किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। परंतु यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो किसी भी क्वांटिटी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ साई स्टार एफ साई डी टाउ अपॉन साई स्टार साई टाउ। यहां पे अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार जो है वेव फंक्शन साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, उसको और साई के मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवरऑल इंटीग्रेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। यदि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है तो साई स्टार साई डी टाउ की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि किसी भी ऑपरेटर का, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखा जाता है। आपने हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।